तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑफ लास्ट वीक ऑफ अगस्त एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। आज है 8 ऑफ सितंबर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इंडिया थाईलैंड के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री XIV यानी 14 कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये आपका राज्य है मेघालय। मेघालय के अंदर इंडिया और थाईलैंड के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री, जिसका कि आपका 14th एडिशन है, वो शुरू हुआ है। ये एडिशन है आपका 14th। एक्सरसाइज का एग्जैक्ट जो वेन्यू है वो है आपका ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड उमरोई मेघालय। किसके बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है? तो वो है आपकी इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी। अगर हम इंडियन साइड पे बात करें तो इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट में एक टोटल 120 पर्सोनल हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो वो है आपका मद्रास रेजिमेंट। अच्छा, फर्स्ट एडिशन जो इस एक्सरसाइज का हुआ था वो हुआ था 2006 में। मेघालय की अगर हम स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो आपकी राजधानी शिलोंग है, चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड सांगमा और गवर्नर हैं CH विजय शंकर। वहीं अगर हम थाईलैंड के स्टैटिक फैक्ट पे नज़र डालें तो राजधानी है बैंकॉक, करेंसी है भाट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं फुमताम वेचायाचाई। ये अभी हाल फिलहाल में इलेक्ट हुए हैं। अच्छा, और थाईलैंड से संबंधित अगर हम इम्पॉर्टेंट खबरों पर नज़र डालें तो सोनू सूद अपॉइंट हुए हैं टूरिज़्म ब्रांड एम्बेसडर। किसके द्वारा? बाय द थाईलैंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड स्पोर्ट्स। थाईलैंड पहली कंट्री बन गई है कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिसने कि लीगलाइज कर दिया है आपका सेम सेक्स मैरिज को। पहली बार थाईलैंड की एक स्टेट बर्ड है सियामीज फायरबैक, जिसे देखा गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। अच्छा, थाईलैंड ने अभी हाल फिलहाल में होस्ट किया था एशियन पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप। कुछ इम्पॉर्टेंट संस्थाएं हैं जिनका कि हेडक्वार्टर आपका थाईलैंड में है। उसमें से है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर आपके थाईलैंड के बैंकॉक में है। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन का भी हेडक्वार्टर थाईलैंड में है। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका थाईलैंड में है। अगला सवाल, रिसेंटली INS त्रिकंद ने ज्वाइन किया है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो कि आपकी इजिप्ट में हो रही है। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो ये है आपका ब्राइट स्टार 2025। एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की जा रही है मेडिटेरेनियन सी में। अगर हम इजिप्ट के स्टैटिक फैक्ट पे नज़र डालें तो आपकी राजधानी है कायरो, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड एंड प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अच्छा, कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो हमने ऑप्शन में देखे थे। इसमें से आपका पहला है नॉमेडिक एलिफेंट। एक एक्सरसाइज आपकी इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होती है। इसका जो इस साल का वेन्यू था वो था उलन बतूर मंगोलिया। अजय वारियर एक्सरसाइज इंडिया एंड UK के बीच में होती है। एंड मित्र शक्ति एक्सरसाइज आपकी इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। अगला सवाल, किसने रिसेंटली 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये हैं आपके ऑस्कर पियास्त्री। इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। अच्छा, ये हुई कहाँ पे थी? तो ये आपकी हुई थी नीदरलैंड में। विनर रहे हैं ऑस्कर पियास्त्री। सेकंड पोजीशन हासिल किया है मैक्स वर्स्टापेन ने, और इसाक हेजर इन्होंने अपना थर्ड पोजीशन हासिल किया है, और इनका पहला F1 यानी फार्मूला 1 पोडियम ये रहा था। अगला सवाल, अभी हाल फिलहाल में किस स्टेट बेस्ड NGO यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो ये आपका राज्य है राजस्थान। राजस्थान बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इसने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है फॉर द ईयर 2025। पहली बार कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो ये रमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसका जो इस साल का एडिशन है वो है 67th,
और ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे कंडक्ट होगी, तो वो है मेट्रोपॉलिटन थिएटर इन मनीला, फिलीपींस। मनीला बेसिकली फिलीपींस की राजधानी है। अच्छा, ये जो अवार्ड है टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। आपका पहला है गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इतने कैटेगरीज में ये रमन मैग्सेसे अवार्ड को दिया जाता है। अगला सवाल, आईसीआईसीआई बैंक ने साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस डिपार्टमेंट के साथ? सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप को अक्रॉस इंडिया। तो ये है आपकी मिनिस्ट्री DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये बेसिकली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, जिसको कि देख रहे हैं मिस्टर पीयूष गोयल। अच्छा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो वो है मुंबई नॉर्थ। और ऑप्शन में हमने जो और भी ऑप्शन देखे थे उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इसको देख रहे हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है विदिशा, मध्य प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो आप सबको पता होगा, इसको देख रही हैं मिसेस निर्मला सीतारमन। अच्छा, वो राज्यसभा मेंबर हैं फ्रॉम कर्नाटका। अगर हम ICICI बैंक के स्टैटिक फैक्ट पे नज़र डालें तो CEO हैं संदीप बख्शी, चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार सिन्हा एंड उसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला सवाल, किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग को फॉर द ईयर 2025, लगातार 7वें साल। तो इस रैंकिंग को लगातार 7वें साल IIT मद्रास ने टॉप किया है इन द ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल कैटेगरी में ही अगर दूसरे स्थान की हम बात करें तो वो हासिल किया है IISc बेंगलुरु ने, और तीसरा स्थान हासिल किया है आपका IIT मुंबई ने। अगला सवाल, लेजेंडरी फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी, जिनका हाल फिलहाल में ही निधन हो गया है, वो किस कंट्री से आते थे? तो वो ये आपकी कंट्री है इटली। वो इटली बेस्ड एक फैशन डिज़ाइनर थे। अच्छा, ये आपका कहाँ पे रॉयल बुद्धिस्ट टेम्पल का इनॉग्रेशन किया गया है? तो ये आपका है राजगीर। राजगीर बिहार के नालंदा ज़िले में पड़ता है। तो इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, जिनका नाम है शेनरिंग तोब्गे, एंड किरण रिजिजू के द्वारा। किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। आपका इसे राजगीर के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। आपका राजगीर जो है बिहार के नालंदा ज़िले में पड़ता है। अगला सवाल, टोटल आउटले कितना रखा गया है फॉर क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम? तो इसके लिए टोटल आउटले आपका रखा गया है 1500 करोड़। जो आपकी यूनियन कैबिनेट है जिसकी की चेयर किए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसने अप्रूव किया है 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम का एम है प्रमोट करना क्रिटिकल मिनरल को रिसाइकलिंग इन द कंट्री। बेसिकली कंट्री में क्रिटिकल मिनरल को रिसाइकलिंग करना। अच्छा, टारगेट एरिया है लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकिल करना, वेस्ट को रिसाइकिल करना। टाइम ड्यूरेशन जो है इस स्कीम का वो है 6 सालों के लिए। 1/3 जो इसके लिए फ़ंड है वो रिज़र्व किया गया है स्मॉलर यूनिट के लिए। 40 किलोटन क्रिटिकल मिनरल एनुअली प्रोड्यूस करना इसका लक्ष्य है। अगला सवाल, उम्मीद का पूरा नाम क्या है? ये आपका उम्मीद जो है ये नया वक्फ प्रॉपर्टी पोर्टल है। इसका जो है पूरा नाम क्या है? तो ये है आपका यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफ़िशियंसी एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ये एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज़ का अक्रॉस इंडिया। अभी हाल फिलहाल में वक्फ एक्ट 1995 को रिसेंटली अमेंड किया गया था बाय द वक्फ एक्ट 2025। अच्छा, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री जो बनाई गई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और इस मिनिस्ट्री को कौन देख रहा है? तो वो हैं आपके किरण रिजिजू, वो इस मिनिस्ट्री को देख। सिल्वर नोटिस, तो वह पहला भारतीय कौन है जिसके खिलाफ इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया है? तो वो है पवन ठाकुर, एक दुबई बेस्ड इंडियन ड्रग ट्रैफिकर है जिसके खिलाफ NCB को सिल्वर नोटिस दिया है इंटरपोल ने।
और इंटरपोल जो है वो इतने प्रकार के आपके नोटिसेस जारी करता है और हर नोटिस का अपना एक मतलब होता है। सिल्वर नोटिस का क्या मतलब है? वो है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल एसेट्स। अगला सवाल, कौन सी इंडियन सिटी है जो होस्ट करेगी AFC एशियन कप क्वालिफायर अगेंस्ट सिंगापुर इन अक्टूबर 2025? तो ये है आपका गोवा। गोवा के अंदर ये आपका AFC एशियन कप रहेगा। इसका एग्जैक्ट जो वेन्यू है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फतोरदा, गोवा। और अगर हम विनर की बात करें तो जो विनर होगा वो क्वालिफाई करेगा AFC एशियन कप 2027 के लिए। ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका सऊदी अरब के अंदर। अच्छा, किसे अभी हाल फिलहाल में थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर चुना गया है? तो ये हैं अनुतीन चिरनविराकुल। इन्हें अभी हाल फिलहाल में थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। अगर हम राजधानी की बात करें थाईलैंड की तो वो है बैंकॉक, करेंसी है भाट और प्राइम मिनिस्टर है अनुतीन चिरनविराकुल। अगला सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये है आपका 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम टीचर्स डे भी मनाते हैं और उसी दिन आपका इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी रहता है। अच्छा, सितंबर के दिनों पे हम नज़र डालें तो आपका 1 सितंबर को रहता है नेशनल न्यूट्रिशन डे, 2 सितंबर को आता है कोकोनट डे, वहीं 5 सितंबर को आपका आता है टीचर्स डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। अगला, इंडिया ने साइन किया है जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म JCM फॉर कार्बन ट्रेड। किस देश के साथ इंडिया ने ये साइन किया है? तो ये है आपका जापान। जापान के साथ इसको साइन किया गया है। जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी वहाँ पे चलती है जापानीज़ येन और प्राइम मिनिस्टर का नाम है शिगेरू इशिबा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में SCO समिट को अटेंड करने से पहले जापान के विज़िट पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे। अगला सवाल, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑटम कैलेंडर 2025 टू प्रमोट कल्चर एंड टूरिज़्म? तो ये है आपका मेघालय। मेघालय सरकार ने जारी किया है ऑटम कैलेंडर 2025। अच्छा, जो ये इनिशिएटिव है ये लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है वो है प्रमोट करना कल्चर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड लोकल टैलेंट को और स्ट्रेंथन करना लाइवलीहुड को। अगला सवाल, कौन सा राज्य है जिसने कि अमेंड किया है लेबर लॉ को जो कि अलाउ करेगा लॉन्गर वर्किंग आवर्स को? तो ये है आपका स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इसे अलाउ किया है, लेबर लॉ को अमेंड किया है जिससे कि लॉन्गर वर्किंग आवर्स जो है वहाँ पे अब लागू होंगे। ये अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो इसमें जो डेली वर्किंग आवर्स हैं उसे बढ़ा के 12 घंटे कर दिया गया है। ओवर टाइम जो है वो आपका 144 घंटे पर क्वार्टर रहेगा। एक साल में आपके 4 क्वार्टर आते हैं 3-3 महीने के। और शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट की बात करें तो इसमें जो वर्किंग आवर्स हैं इसको बढ़ा करके 10 घंटे कर दिया गया है और ओवर टाइम इसमें भी आपका 144 घंटे पर क्वार्टर रखा गया है। अगला सवाल, किस IIT ने डेवलप किया है AI टूल फॉर इंडियन लैंग्वेज एंड हेरिटेज? तो ये है आपका IIT जोधपुर। IIT जोधपुर आपका राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अगर हम स्टैटिक फैक्ट पे नज़र डालें तो चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर हैं हरिभाऊ बांगड़े। ये गवर्नर का नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, कितनी FDI इंडिया में बढ़ी है फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 में? बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 के फर्स्ट क्वार्टर के साथ। तो ये है आपका 15%। अगला सवाल, कितने टीचर्स को सेलेक्ट किया गया है फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025? तो ये है टोटल 45 टीचर्स को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पूरे भारत से चुना गया है और इनको जो है हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। टोटल आपके 45 टीचर्स को। अगला सवाल, कौन सी ट्राइबल काउंसिल है जो कि पहली बनी है भारत में जो कि डिजिटाइज कर रही है लैंड रिकॉर्ड को? तो ये है आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल।
ये आपका असम के अंदर पड़ने वाली बेसिकली एक ट्राइबल कम्युनिटी है और ये पहली ट्राइबल काउंसिल बन गई है भारत में जो फुल्ली डिजिटाइज कर रही है अपने लैंड रिकॉर्ड को। अच्छा, असम की अगर हम स्टैटिक फैक्ट पे नज़र डालें तो आपकी राजधानी है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अगला सवाल, कौन सा राज्य है जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 30,000 मेगावाट बढ़ चुकी है इन द ईयर 2025 में? तो ये आपका राज्य है छत्तीसगढ़। ईयर 2000 में इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी वो 1400 मेगावाट थी, जो बढ़ करके अब ईयर 2025 में आपकी 30,000 मेगावाट हो चुकी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अगर हम स्टैटिक फैक्ट पे नज़र डालें तो राजधानी है रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देव साई और गवर्नर हैं रमन देगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने साइन किया है MOU विथ ICAR। ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके साथ MOU किया है सेटअप करने के लिए रडार स्टेशन को किस राज्य में? तो ये आपका राज्य है केरला। आपका इंडियन कोस्ट गार्ड ने MOU किया है ICAR के साथ सेटअप करने के लिए रडार स्टेशन को केरला के अंदर। केरला में भी कहाँ पे? कसारगोड, केरला में। अच्छा, ये जो स्टेप है इससे आपका सर्विलांस और सिक्योरिटी कोस्टल एरिया के अंदर काफ़ी इन्हांस हो जाएगी। अगला सवाल, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप किस देश में शुरू हुआ है? तो ये है आपका यूके में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 शुरू हुई है। और यूके में भी कहाँ पे शुरू हुई है? तो आपका लिवरपूल, होस्ट सिटी है लिवरपूल, होस्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। और अगर हम यूके के स्टैटिक फैक्ट पे नज़र डालें तो राजधानी है लंदन और प्राइम मिनिस्टर का नाम है कीर स्टारमर। थैंक यू।